स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड दोनों अच्छे से समझ में आया था? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये बताओ। बन जाएगा, बस एरर आ रहे हैं। एरर से डरना थोड़ी पड़ता, थर्ड ईयर में आ गए हो तो एरर से डर रहे हो, ऐसा थोड़ी जमेगा। सर एरर समझ भी तो नहीं आता है, सॉल्व कैसे कर। गूगल नाम की चीज़ होती है। यस सर। हाँ तो गूगल तो भगवान है ना, उसको सब पता रहता है। ठीक है, जो एरर है ना, देखो जैसे कि क्या एरर था उसका, बता रहा हूँ एरर रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा तो गूगल हेल्प करेगा। जैसे कि मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, ठीक है, ये देखो हनी का मैसेज आया है। ठीक है, स्क्रीन, ठीक है, दिख रहा है क्या ये? मैं यस इसको सर। डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ। आ गया, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, अरे ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश तो समझ में आता होगा ना थोड़ा बहुत तो। ठीक है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप बोल रहा है, मतलब उसको वहाँ डेटा टाइप नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रिंग में गड़बड़ी होगी। स्ट्रिंग और आर्गुमेंट साथ में लिखना। स्ट्रिंग और आर्गुमेंट साथ में नहीं लिखना पड़ता है, एक स्पेस रहता है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप, अगर मैं सेम चीज़ में गूगल में टाइप कर देता हूँ, स्ट्रिंग कैन नॉट, ये देखो आ गया। अब हम हमारे जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, ये देखो यहाँ पे कर लिए हम लोग। स्टैक ओवरफ्लो का यहाँ पे देख लेना, स्टैक ओवरफ्लो में मिल जाता है सारे कोड्स वगैरह, वहाँ बता देगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, कहीं से तुम लोग को नहीं मिल पा रहा है, गूगल में सब चीज़ मिल जाता है। ये देखो, आफ्टर इम्पोर्टिंग ए प्रोजेक्ट इस टाइप से स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ यू नीड टू कैपिटलाइज द एस इन द स्ट्रिंग, दिखा? दिखा? तो ये सब ट्राई करके देखो। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन करने लग जाएगा, है ना। तो ऐसे एरर को रिजॉल्व करते हैं अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको अगर नहीं पता है वो चीज़। ठीक है, तो इसी तरीके से सीख पाओगे, ऐसा नहीं कि कोई बता नहीं रहा है, सर से पूछूंगा पूछूंगी तभी हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारे पास गूगल है, नेट अवेलेबल है, 4G की स्पीड में नेट चलता है आजकल। ठीक है, यूज़ करो उसका। ठीक है, अब उतना भी अब मेहनत नहीं करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे। ठीक है, यहाँ सर पे मैं देखो, अभी फिर ट्राई करती हूँ उसमें पे गूगल में सर्च करके। हाँ गूगल में सर्च करके ट्राई करो। ठीक है, और यहाँ देखो सिस्टम का एस जो है वो भी स्मॉल है। ठीक है, सिस्टम का एस कैपिटल होता है और यहाँ स्ट्रिंग का भी एस कैपिटल होता है। ठीक है, सर इसको सेव करके नहीं कंपाइल किए हो यस लग सर। रहा है। ठीक है, तो इसको सबको एक एक प्रोग्राम को रन करके देखो, जितना भी प्रोग्राम्स मैं दिया हूँ। ठीक है, सबको एक एक बार रन करके देखो, है ना, जितना भी प्रोग्राम कराया हूँ। बोलोगे तो मैं प्रोग्राम भेज देता हूँ, भेज दूँ क्या प्रोग्राम? यस सर भेज दीजिए। ठीक है, ग्रुप में सारे प्रोग्राम्स को डाल दिया हूँ। ठीक है, उसको रन करके देखो। ठीक है,
कुछ एरर आता है तो गूगल में टाइप कर लिया करो, ठीक है। नहीं आता तो ये नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे नोट्स यार अपलोड हो नहीं रहा था, ठीक है, शायद कुछ इसमें दिक्कत है, ठीक है। कल बहुत ट्राई किया मैं। ठीक है, नोट्स भी ग्रुप में डाल दूँ क्या? यस सर डाल दो, वैसे भी सब एडमिशन ले चुके हैं। नहीं, ले तो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ भी लेगा तो क्या दिक्कत है। ये हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो आगे करते हैं अपन तो, है ना। हो जाएगा तो देखते हैं, बैकग्राउंड भी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड, स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, तो हमने देखा था पिछले क्लास में स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड, ठीक है, दोनों हो गया था। अब नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक ब्लॉक पे, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक क्या चीज़ होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं प्रोग्राम से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एक दो पॉइंट इसके बारे में जान लो। इज़ यूज टू इनिशलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। जावा स्टैटिक ब्लॉक इज़ यूज टू इनिशलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर। अगर कोई भी डेटा मेंबर जो है उसको हम लोग स्टैटिक बनाए हैं, जैसे हम लोग एक स्टैटिक काउंटर बनाए थे, याद है, काउंटर वाला एक प्रोग्राम हम लोग किए थे, उसमें हम लोग काउंटर वेरिएबल को क्या बनाए थे, स्टैटिक बनाए थे, ठीक है। तो अगर वैसे ही डेटा मेंबर को अगर हम लोग को इनिशलाइज करना है तब हम लोग यहाँ ब्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, ठीक है। मेन मेथड से पहले ही वो क्लास में जो भी स्टैटिक ब्लॉक होते हैं वो मेन मेथड के पहले ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो स्टैटिक को सबसे पहले मिलती है, ठीक है। जैसे ही क्लास लोड होगा सबसे पहले जो हमारा JVM है वो किसको खोजेगा, स्टैटिक ब्लॉक को खोजेगा या स्टैटिक वेरिएबल्स को खोजेगा, ठीक है। तो जो भी स्टैटिक ब्लॉक या स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड होंगे सबसे पहले उसको मेमोरी मिल जाती है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करता है, क्लियर, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लास स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। क्लास मैंने बना लिया, इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक, .java, ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको। और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ एक ब्लॉक बनाता हूँ। ब्लॉक मीन्स क्या होता है, जैसा कि फॉर का ब्लॉक होता है, ठीक है, इस टाइप का एक ब्लॉक बना लेते हैं स्टैटिक, ठीक है। इतना लिखने से ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक किसको बोलते हैं हम लोग, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस होता है, ठीक है, उसके एक पेयर को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। इसके ब्लॉक को अगर यहाँ पे हम लोग स्टैटिक लिखेंगे तो स्टैटिक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है, समझ में आया। ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ठीक है, इसके अंदर हम लोग कोई भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, इतने को बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक को क्या बना दिया हम लोग, स्टैटिक बना दिए, तो क्या बन गया, स्टैटिक ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। यहाँ डबल कोट्स की दूंगा, स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वोक्ड, ठीक है, क्लियर। इसको मैं सेव करता हूँ, फिर बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कैपिटल्स में दिया हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ले लिए, और यहाँ पे भी मैं देखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, मेन मेथड इज इन्वोक्ड। ठीक है, बाकी मैं ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। इसको रन करेंगे, स्टैटिक ब्लॉक को हम लोग रन करेंगे। कैसे रन करेंगे पता है? ठीक है, cd /e में चले जाते हैं और cd java pca3। ये हनी का मैसेज आया है, सिस्टम स्ट्रिंग स्टैटिक सब कैपिटल होगा ना? नहीं। ठीक है, सिस्टम और स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, स्टैटिक का नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जावा सी स्टैटिक ब्लॉक डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब इसको करते हैं रन। ठीक है, देखो मैंने स्टैटिक ब्लॉक को कभी भी कॉल नहीं किया। किया क्या? कॉल हुआ है क्या? इसको मैंने कॉल किया क्या? नहीं किया कॉल। तो भी यहाँ पे हम लोग को कॉल करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा दिया उसने। ठीक है, मेन मेथड को कॉल किया क्या मैंने कहीं? मेन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, आया समझ में स्टैटिक ब्लॉक? तो स्टैटिक ब्लॉक को जैसे ही मेमोरी मिलेगी वो अपना ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होता है जब भी क्लास लोड होगा तब। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी यहाँ प्रोग्राम बताता हूँ, ठीक है, सबको कॉपी में लिखना है ना। मैं इसको नोट्स में भी कॉपी कर देता हूँ ताकि तुम लोग को, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसी एग्जांपल एक बना दिया था। सर इसमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? किसमें? नहीं, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कॉल हो जाता है। क्योंकि देखो जैसी मेमोरी उसको मिलेगी तो वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, कोई हम लोग को अलग से चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। ठीक, ठीक है सर। ठीक है, प्रोग्राम प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ अच्छे से समझ में आते जाएगा, है ना। प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या है, अभी दिवाली वाली का समय चल रहा है तो सब बिज़ी रहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, रन करके देख लो, सब चीज़ क्लियर। ठीक सर है, दिवाली वेकेशन कब से लगेगा? अब जब भी लगेगा तब लगेगा, और क्या, जिस दिन से क्लास बंद होगी मतलब समझ जाना लग गया है। मैसेज आ जाएगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, वो साई कॉलेज के ऐप में भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो ये एक और मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग मेन मेथड नहीं बनाएंगे। मैं लिखूँगा क्लास
ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक विथआउट मेन। ठीक है, क्लास बनाया मैंने। ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं स्टैटिक ब्लॉक विदाउट मेन डॉट जावा से। ठीक है, मैं क्लास का नेम ऐसा दे रहा हूँ ताकि हम लोग को समझ में आए कि प्रोग्राम क्या था। ठीक है, मैंने स्टैटिक बनाया, ठीक है, स्टैटिक लिखा, यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वोक्ड। ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब होता है कि नहीं होता है रन, यहाँ देखते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्टैटिक ब्लॉक विदाउट मेन डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे देखो हो गया कंपाइल। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, लिखेंगे जावा स्टैटिक ब्लॉक विदाउट मेन। बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है क्या? एक सेकेंड, उस समय तो किया था। अच्छा, सिस्टम एग्जिट डालना पड़ता है ना। ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट। ठीक है, हम लोग ये स्टैटिक ब्लॉक पे ही प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अभी देखना वापस से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंपाइल करता हूँ। ठीक है, कंपाइल हो गया, अब इसको करते हैं रन। कंपाइल नहीं हुआ क्या यार? क्या बोल रहा है? ये क्या हो रहा है? जब इस समय रन किया था तो हो गया था रन। हाँ, सिस्टम पेंट है, सिस्टम डॉट एग्जिट ठीक तो है। ठीक है, अभी शायद कुछ पता नहीं ये मेन मेथड को ही क्यों बोल रहा है। जनरली हम लोग बिना मेन मेथड के भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं अगर स्टैटिक मेथड होता है तो। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कॉल करता है और यहाँ पे हम लोग उसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बट इट वॉज पॉसिबल टिल। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, यहाँ पे देखो, कैन वी एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड। ठीक है,
वन ऑफ द वेज वॉज स्टैटिक ब्लॉक बट इट वॉज पॉसिबल टिल JDK 1.6. ठीक है, JDK 1.7 इज नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम विदाउट द मेन मेथड. ठीक है, अगर JDK अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1.8. ठीक है, JDK 1.8 हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, JDK 1.6 से अगर पहले वाला वर्जन हम लोग यूज़ करें, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट मेन मेथड भी हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. ठीक है, अगर पुराना वर्जन कोई डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा होगा तो उसके लिए हो जाएगा. क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो ये था स्टैटिक ब्लॉक. ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक. यस सर. ठीक है, क्लियर है सबको? पुराने प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो. ठीक है, नहीं समझ में आता, कुछ एरर आता है, कोई भी दिक्कत होता है तो मैसेज कर देना. ठीक है.